गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति की वर्कशीट नंबर 48 करेंगे। आज आप डेट सही कर लीजिए। आज डेट है 28 अक्टूबर 2020, क्योंकि दशहरा हॉलीडेज़ या ऑटम ब्रेक की वजह से ये कार्यपत्रक हमने इस डेट को नहीं किया था। और आज की हमारी वर्कशीट का शीर्षक है लोकतंत्र के परिणाम। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि लोकतंत्र किसी भी शासन प्रणाली से एक बहुत ही बेहतर शासन प्रणाली है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, कुछ लोग फिर भी लोकतंत्र को बुरा बताते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वहाँ पर जो फैसले लेने हैं उनमें देरी हो जाती है, जो फैसला तुरंत लिया जाना चाहिए उसमें बहुत ही समय व्यर्थ होता है। साथ ही साथ लोकतंत्र जो है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इसी तरह से यह भी कहा जाता है सॉरी कि लोकतंत्र में पैसे की भी बर्बादी होती है, क्योंकि चुनाव प्रचार में बहुत सारे पैसे बहा दिए जाते हैं। इतने सारे राजनीतिक दल होते हैं और हर एक राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत और पैसा दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल करता है। तो कुछ लोग लोकतंत्र के इस कारणों से विपक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोकतंत्र के पक्ष में भी हैं। और अधिकांशतः इन अगर छोटे मोटे तर्कों को हम दरकिनार करें तो यही साबित होता है कि लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों से एक बेहतर शासन प्रणाली है, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों का अधिक सम्मान किया जाता है। आइए हम आगे देख लेते हैं वर्कशीट को। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आजकल जो विश्व है वो एक अलग अलग समुदायों का समूह है। हर एक देश जो है उसमें अलग अलग समुदाय के, जाति के, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और जब इतने सारे समूह एक साथ किसी जगह पर निवास करते हैं तो उनके बीच टकराव होना बहुत ही लाजमी है। छोटी मोटी बातों पर ये टकराव होते रहते हैं, या कई बार ये टकराव बड़े भी हो जाते हैं और विभाजन का भी कारण बनते हैं। और कोई भी समाज इन टकरावों को कभी खत्म नहीं कर सकता। एक परिवार में ही, जो कि एक छोटी इकाई है समाज की, जहाँ पर 4 या 5 सदस्य होते हैं, उनमें भी आप देखोगे कि किसी न किसी बात को लेकर टकराव होता रहता है। तो इतना बड़ा समाज जहाँ करोड़ों लोग एक साथ रह रहे हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग पहनावे वाले, अलग अलग समाज वाले, तो उनमें तो टकराव होना लाजमी है। और कोई भी समाज इन टकरावों को और विभाजनों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों व विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बिठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। अब लेकिन टकराव ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि कोई दूसरा इंसान हम जैसा नहीं हो सकता और हम इस बात का आदर कर सकते हैं। और जब हम आदर करेंगे दूसरे की डिफरेंसेस का, दूसरे के अलग होने का हमसे, तो टकराव जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे और लोग आपस में मिलजुल कर रहना सीख जाएंगे। और ये बात कब अच्छी तरह से हो सकती है, जब देश में या समाज में लोकतंत्र हो। क्यों? क्योंकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती हैं वो जो उन्हें अच्छा लगता है उसका फेवर करती हैं, और ज़्यादातर बहुमत का ये फेवर करती हैं, और अल्पमत यानी कम संख्या में जो लोग हैं उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन लोकतंत्र ऐसा नहीं करता। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी तरीके से काम करता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों को से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। अब ये बहुत ही ज़रूरी है लोकतंत्र की अच्छाइयाँ समझने के लिए कि जो भी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वो मतभेद तो उनके समाजों में भी होती हैं, या तो उन मतभेदों से वो मुंह मोड़ लेती हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, या फिर ऐसा बहुत अधिकांशतः किया जाता है कि वो उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों का पालन करना होता है। और वो शर्तें क्या हैं? पहली है, लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। लोकतंत्र में जाहिर सी बात है बहुमत से ही सरकार बनती है। वो बहुमत ज़रूरी नहीं है वो किसी एक आधार पर बने, वो बहुमत
अलग अलग आधारों पर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आधार हो सकता है, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तो लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है बहुमत की सरकार बन गई तो वो अल्पमत वाले लोगों को दबा दे, ऐसा नहीं है। बहुमत हमेशा अल्पमत का ध्यान रखेगा, और बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज़ नहीं होती, यानी हमेशा ही एक जैसा बहुमत रहेगा ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हमारे देश में भी सदा से एक ही सरकार चल रही आ रही होती। लोगों की राय हमेशा बदलती है, और बहुमत कभी किसी राजनीतिक दल को मिलता है तो कभी दूसरे राजनीतिक दल को। यह है लोकतंत्र की पहली शर्त। दूसरी क्या है? बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। आपको बहुसंख्यक और बहुमत में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुमत मतलब जो एक जैसी राय रखते हैं लोग, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक धर्म के आधार पर ज़्यादातर हो जाता है या भाषा के आधार पर हो जाता है। तो बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है, इसे हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी नस्ल के हो सकते हैं। उन्हें उनकी जो पसंद है वो सारे लोग एक तरफ, जिन्हें दूसरी चीज़ पसंद है वो सारे लोग एक तरफ। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है, यह जन्म से निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो बहुमत बहुसंख्यक से बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरी जो चीज़ आती है वो है इसके प्रश्न उत्तर। तो आइए देख लेते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देकर बताइए। तो पहले तो आपको ये बताना है कि लोकतंत्र कैसे, जो उसके समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं उन्हें, उनके टकरावों को सुलझाता है बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ उदाहरण देकर बताइए। इसमें आप दो तरीके के उदाहरण दे सकते हैं। एक कि लोकतंत्र की अच्छाइयाँ बताते हुए कोई टकराव आप लोगे, चुनोगे कि जिसमें समाज में टकराव हुआ और लोकतंत्र ने उसे बहुत ही बेहतर तरीके से दोनों पक्षों की बात सुनी और दबा दिया। दूसरा आप उदाहरण दे सकते हो एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था का, जहाँ दो समाजों में टकराव हुए और गैर लोकतांत्रिक सरकार ने अल्पमत की आवाज़ को दबा दिया। तो इस तरह से आप दो तरह के एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। और आपको दूसरा प्रश्न है, आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से कुछ बताइए। अल्पमत मतलब जिन लोगों की राय अलग है उनका आदर क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो क्यों होना चाहिए कि अगर बहुमत की ही राय मानकर सारे फैसले लिए जाएंगे तो अल्पमत जो है वो नाराज़ हो जाएगा, और लोकतंत्र में सभी नागरिक, ये लोकतंत्र की पहली शर्त है कि लोकतंत्र में सभी नागरिक जो होते हैं वो समान होते हैं और समान आदर का ध्यान रखते हैं। तो वो नागरिक जो अल्पमत में है वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें समान अवसर प्राप्त है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? टकराव बढ़ जाएंगे, विभाजन की स्थिति आ जाएगी। प्रश्न 3 है, लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक का शासन नहीं होता, समझाइए। तो यहाँ पर है कि बहुमत का शासन नहीं होता है, बहुसंख्यक का शासन नहीं होता है बहुमत का मतलब। प्रश्न 4, आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं? अपने आसपास देखिए कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं। ये आपको अपने उदाहरण से बताना है। ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसे आप लोग करिए। बेस्ट ऑफ लक।